छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ममता नाम की औरत रहती थी। किसी बीमारी के चलते उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह अकेली ही रहती थी, जिसकी वजह से ममता को एक सेठ के घर में काम करना पड़ता था। ममता देखती है सेठ के घर में बहुत सारी मिठाई रखी हुई है। इतनी सारी मिठाई! तभी वहाँ पर सेठानी आ जाती है। ममता, ये सारी मिठाई कमरे में अच्छे से रख दे। जी सेठानी जी। ममता सारी मिठाई कमरे में अच्छे से रख देती है। इन मिठाइयों की खुशबू कितनी अच्छी है और देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। लगता है खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट होगी। मिठाई देखकर ममता के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने मन को रोक रही थी। तभी उसने देखा कि सेठानी बाहर आंगन में गई हुई है, तो उसने सोचा, सेठानी के घर में तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, हम गरीब को तो मिठाई नसीब तक नहीं। अगर इतनी सारी मिठाइयों में से एक मिठाई कम हो जाएगी तो सेठानी को क्या पता चलेगा। यह सोचकर ममता उन सारी मिठाइयों में से एक मिठाई चुपके से खा लेती है। वाह, ये मिठाई दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी स्वादिष्ट खाने में भी है। तभी ममता के मन में ख्याल आता है, आज दिवाली है और मेरे पास तो मिठाई खरीदने के पैसे भी नहीं है। पता नहीं सेठानी दिवाली की मिठाई के लिए पैसे देगी भी या नहीं। अगर मैं इन मिठाइयों में से 2-4 मिठाई घर छुपा कर ले जाती हूँ, उसी से गणेश लक्ष्मी जी को प्रसाद भी चढ़ा दूंगी। और फिर ममता अपने साड़ी में मिठाई छुपाकर रख लेती है और जब घर का सारा काम कर लेती है तो अपने घर जाने लगती है। तभी अचानक से उसके हाथ से साड़ी छूट जाती है और सारी मिठाई नीचे गिर जाती है। ये सब सेठ देख लेता है। तू मिठाई चुरा कर भाग रही थी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। फिर सेठ पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। ये मेरे घर की मिठाई चुरा कर भाग रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी मिठाई ली है। आज दिवाली है और मेरे पास मिठाई लेने के पैसे नहीं थे। यह सोचकर मैंने थोड़ी सी मिठाई ले ली। मैंने सोचा इसी से गणेश लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ा दूंगी। ममता सारे गांव वालों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपने घर जाकर जहर खाकर जान दे देती है। और मरने के बाद ममता एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों की वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी, वो भी थोड़ी सी मिठाई लेने की वजह से। अब मैं तुम सभी गांव वासियों को मिठाई खाने के लिए तरसा दूंगी। और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और एक बार फिर से दिवाली का दिन आ जाता है। गांव के सभी लोग दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। सभी गांववासी तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे थे। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज दिवाली के दिन सभी गांववासी तैयारी में लगे हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। अब आएगा मजा जब इन्हें मिठाइयाँ खाने को नहीं मिलेंगी। और फिर जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे तो चुड़ैल छुपकर सारी मिठाइयों को खा जाती है। अरे वाह, मिठाइयाँ खाकर तो मजा ही आ गया। जब इन्हें मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी तब तो मुझे और भी मजा आएगा। फिर कुछ देर बाद सेठ मिठाइयाँ लाकर कमरे में रख देता है।
चुड़ैल सेठ की भी सारी मिठाइयाँ खा जाती है। जब सेठ कमरे में आता है, अरे मेरी मिठाइयाँ कहाँ गई? अभी तो मैं कमरे में रख कर गया था, फिर ये मिठाई कहाँ चली गई? अरे अब मिठाई के बिना दिवाली कैसे मनेगी? सेठ सेठानी से भी पूछता है, लेकिन उन्हें मिठाई कहीं नहीं मिलती। वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों को इस तरह परेशान और उदास देखकर बहुत खुश होती है। मुझे मिठाई चोर बोला था ना, अब मैं भी देखती हूँ कि तू दिवाली पर कैसे मिठाई खाएगा। ऐसे ही गांव के सभी घरों की मिठाई चोरी हो जाती है। कोई भी दिवाली पर मिठाई खाने को नहीं पाता है। और फिर ऐसे ही उस गांव में जब भी दिवाली होती तो चुड़ैल उन गांव वासियों की जितनी भी मिठाई होती वो उन्हें चुरा कर खा जाती। गांव के सभी लोग मिठाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन चुड़ैल उनकी मिठाइयाँ ढूंढकर चुरा कर खा ही जाती थी। लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया कि सारे गांव की मिठाई दिवाली पर ही कौन चुराता है। कल दिवाली है और सभी गांववासी ये सोचकर चिंतित हो रहे हैं। कल दिवाली है, पता नहीं इस बार भी दिवाली बिना मिठाई के मनेगी या नहीं। इतने साल हो गए दिवाली पर मिठाई खाए हुए, अब तो बस मिठाई की याद ही बाकी रह गई है। हम सभी लोग इतनी मेहनत करके मिठाई बनाते हैं, ना जाने कौन है जो हमारी मिठाई चुरा कर ले जाता है। वो हमको मिल गया तो हम तो उसकी टांग ही तोड़ देंगे। हाँ, सही कहा तुमने, गांव के सभी लोग तरस गए हैं मिठाई के लिए। चलो भाई चलो, चलते हैं, कल दिवाली है और बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। हाँ, चलो चलते हैं। फिर सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और दिवाली की तैयारियों में लग जाती हैं। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। इधर चुड़ैल भी बहुत खुश हो रही थी। कल दिवाली है और इस बार भी मैं हमेशा की तरह गांव के लोगों की सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुरा कर खा जाऊंगी। जब इन गांव वासियों को मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी तब बड़ा ही मजा आ जाएगा। इन गांव वालों ने भी मुझे बहुत तड़पाया है, इन्होंने तो मुझे मिठाई चोरी बना दिया था। फिर चुड़ैल दिवाली के दिन का इंतजार करने लगती है। उधर गांव के लोग सोच सोच कर परेशान थे कि इस बार भी उनकी मिठाइयाँ चोरी ना हो जाएं। और फिर सेठ अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनिए जी, इस बार हम मिठाइयों को अच्छी तरह छुपा कर रखेंगे, कहीं हर बार की तरह इस बार भी मिठाई चोरी ना हो जाए। हाँ, इस बार ऐसी जगह मिठाई छुपा कर रखूंगी कि उसे कोई ना ढूंढ पाए। सेठानी मिठाई को एक बड़े बर्तन में छुपा कर रख देती है और दोनों लोग अपने काम में लग जाते हैं। चुड़ैल उन सभी गाँव वासियों की मिठाइयाँ खा जाती है। अरे वाह, मिठाई चुरा कर खाने का तो मजा ही अलग है। सेठानी जब मिठाई लेने आती है, अरे मेरी मिठाई, मैंने तो इतना छुपा कर रखी थी, तब भी मेरी मिठाई चोरी हो गई। हाय राम, हाय दैया, मेरी मिठाई। चुड़ैल मिठाइयों के लिए सेठानी को रोते देख बहुत खुश होती है। अब आया मजा। सभी गांववासी मिठाई चोरी होने की वजह से बहुत दुखी होते हैं और आपस में बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर दिवाली पर ही हमारी मिठाई चुरा कर कौन ले जाता है। तुम सही कह रही हो बहन। मुझे तो किसी भूत प्रेत का साया लगता है। हम सब ने अपनी मिठाइयों को इतना छुपा कर रखा, फिर भी वो चोरी हो गई। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम सबको किसी तांत्रिक जी के पास जाना चाहिए
अब तो शायद वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर सभी गांववासी और सेठ सेठानी भी तांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा जी, पता नहीं कौन हर दिवाली पर हमारी मिठाइयाँ चुरा कर ले जाता है, जिसकी वजह से हमारी दिवाली फीकी रह जाती है। हम सब गांव वाले दिवाली पर मिठाई खाने के लिए तरस गए हैं। बिना मिठाई के भी कोई दिवाली होती है क्या? इस गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो ही तुम सबको परेशान कर रही है। वो ही तुम सबकी मिठाइयाँ चुरा कर खा जाती है। बाबा जी, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। उसकी वजह से हम सबकी दिवाली बिना मिठाई के मन रही है। तांत्रिक अपनी शक्ति से चुड़ैल को अपने सामने बुलाता है। ए तांत्रिक, क्यों बुलाया मुझे? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तो इन गांव वासियों को क्यों परेशान कर रही है? क्यों तो इन गांव वासियों की मिठाइयाँ चुरा कर खा जाती है? ये सेठ सेठानी ने मुझे मिठाई चोर बना दिया, वो भी बस थोड़ी सी मिठाई के लिए, और मेरी पूरे गांव के सामने खूब बेइज्जती की। और फिर सभी लोगों ने मुझे मिठाई चोर कहकर खूब बेइज्जत किया, जिसकी वजह से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी और मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैंने सोच लिया मैं हर दिवाली पर इन गांव वासियों को मिठाई खाने के लिए तरसा दूंगी। तब इन्हें पता चलेगा कि बिना मिठाई के दिवाली कैसे लगती है। अरे, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिठाई ली और इन्होंने तो मुझे मिठाई चोर ही बना दिया। माफ कर देंगे। फिर दोनों सेठ और सेठानी चुड़ैल से माफी मांगते हैं। ममता, मुझे माफ कर दे। आज के बाद हम कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ ममता, हमें भी माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज से हम हर दिवाली पर गरीबों को मिठाई बांटा किया करेंगे। फिर तांत्रिक अपने जादूगरी मंत्रों से उसे मुक्त कर देता है।